दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों आज छोटा सा वीडियो ये रहेगा, वो जो हम कोशिश कर रहे हैं कि पॉकेट साइज वीडियो रहे, तो 10-15 मिनट के भीतर भीतर आप देख पाएं इसको और ऐसे मुद्दों को उनको स्पर्श किया जाए जो जिस पर बात करना हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है, जानना समझना। आज का जो टॉपिक है वो मैं इस पर बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती है। आपने अगर अब तक इस मंच को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें और अपने साथियों से भी करवाएं, ये विनती है। तो बेल वाला आइकन है दबा दें उसको और सब्सक्राइब जरूर करें। आज बात करने वाले हैं अभी ये छोटे वीडियो में संघ, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उनके जो मुखिया हैं मोहन भागवत जी। अब वो क्योंकि 100 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं संघ के, उसके बाद व्याख्यान मालाएं वो आयोजित और प्रायोजित हो रही है देश में, जहां पर जाके भागवत जी जो है वो भिन्न भिन्न जगह जाके लोगों को संबोधित करते हैं और संघ की व्याख्याओं को हिंदुत्व को लेकर, कास्टिज्म को लेकर, राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है संघ का क्या दृष्टिकोण है उसको लेकर वो लोगों को अपनी बात बताते फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। हालांकि जब वो संबोधित करते हैं तो आमतौर पर वहां उनको सुनने के लिए जो हार्डकोर राइट विंग माइंडसेट या तो मानसिकता वाले लोग होते वही होते हैं, लेकिन फिर वो क्योंकि अब उसका वीडियो भी बनता है तो वो फिर हम जैसे लोगों तक भी पहुंचता है और फिर हम कोशिश करते हैं कि वो आप जैसे लोगों तक पहुंचाए अगर उसमें कुछ बात करने लायक है तो आज ऐसा ही हुआ है। मतलब ये कल की बात है, ये कल उन्होंने कहा था और आज हम इस पर बात कर रहे हैं। कलकत्ता में उन्होंने एक व्याख्यान दिया। अब कलकत्ता और पश्चिम बंगाल संघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश रहेगा, क्योंकि वहां पे ममता बनर्जी जो है उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी वो पिछले 2 टर्म से वो भारतीय जनता पार्टी की मंशा को पूरी नहीं होने दे रही है और बीजेपी और मोदी साहब और संघ की मंशा ये है, अमित शाह साहब की भी, कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का केसरिया जो है वो लहराया जाए। संघ के अपने जो उनका गणित और कैलकुलेशन है उसमें भी पश्चिम बंगाल का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे में जबकि पश्चिम बंगाल के बिल्कुल सटे हुए बांग्लादेश में इंसर्जेंसी है, वहां फिर से जो है वो हिंसा उग्र स्वरूप धारण कर रही है। एक नेता जिसका नाम उस्मान हाडी था, जो आंदोलनकारी था, जिसने सत्ता पलट करने में बहुत बड़ा रोल निभाया, उसकी हत्या हो जाती है और उसका दोषारोपण, उस हत्या का, बांग्लादेश के लोग खुलेआम भारत सरकार पे कर रहे हैं। और वहां के हिंदू जो है वो डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश पुलिस ने भी कंफर्म किया कि वो दीपदास चंद्रक नाम का एक जो हिंदू युवक था जो कि किसी जगह पे फैक्ट्री में काम करता था, उसको लिंच किया गया और उसको फिर जलाया गया। उसको लेकर बांग्लादेश की ओर से जो वहां की एजेंसीज हैं उन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को माना और कहा कि ये गलत हुआ है। दीप दास जो हिंदू थे, जो युवक था, उसकी कोई भी जो है किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने से लेके या जो उस पर आरोप लगाया गया था और फिर उसको लिंच किया गया था, ऐसी कोई बात उस व्यक्ति ने नहीं की थी, लेकिन खैर उसकी जान चली गई। तो इस सब चीजों को लेकर संघ बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है और सिर्फ चिंतित नहीं दिखाई दे रहा है, भागवत साहब ने अपने भाषण में ये बात कह दी है कि भारत सरकार को बांग्लादेशी हिंदुओं की चिंता करनी चाहिए। सवाल ये होता है कि उस पर सुनाऊंगा मैं क्लिप आपको, लेकिन जो अच्छी बात है, आप दुनिया भर में जितने भी हिंदू हमारे भाई बहन हैं उनकी आप चिंता कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन इस 140 करोड़ के देश में जो 100 करोड़ या उससे भी थोड़ा ऊपर की आबादी सिर्फ हिंदुओं की है,
जिसमें ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, अदर बैकवर्ड क्लास, दलित समाज और अगर आप आदिवासियों को भी हिंदू मानते हैं तो आदिवासी समाज भी, ये सब आ जाते हैं। इनके हालात क्या है, इनका हाल क्या है, इस पर तो कभी चिंता कीजिए आप। अपने प्रवचन में उसके बाद भागवत साहब उस पर भी बोले हैं, वो भी सुनाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले ये देख लीजिए ये चिंता की है बांग्लादेश को लेकर। होता नहीं, सब में संवेदना होनी चाहिए और जो गलत परिस्थिति है उसको बदलने के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती, परिणाम भी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। अब रही बात आखिरी प्रश्न की, राजनीतिक परिवर्तन के आपके क्या विचार है, तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम समाज परिवर्तन का सोच के संघ का काम कर रहे हैं। परिवर्तित समाज क्या करना क्या नहीं करना इसका योग्य निर्णय लेगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई दो राय नहीं है। वो समाज यानी मतदाता जो है उनको विचार करना है, तो क्या उपयुक्त है वो आप करिए। माफ कीजिएगा, ये ऑडियो माइक म्यूट था। आपने सुना मोहन भागवत साहब को, और उन्होंने जो कहा स्पष्ट रूप से ये एक मैसेज है कि वो चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, संघ चाहता है कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी मदद की जाए और करनी भी चाहिए। अगर आप सही में जो है हिंदुत्व का, अगर आपने टेंडर भरा हुआ है, ठेका लिया हुआ है, तो आपको करनी चाहिए। लेकिन कैसे करेंगे आप, ये बड़ा सवाल है। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि भागवत साहब सीधे रूप से एक संदेश दे रहे हैं मोदी सरकार को कि अगर जरूरत हो तो आप मिलिट्री एक्शन लीजिए, या तो राजद्वारी, राजनयिक, डिप्लोमेटिक बड़ी एकदम चुस्ती दिखाइए, फुर्ती दिखाइए कि आप बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू कम्युनिटी को संरक्षित और सुरक्षित कर पाए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ये 22 तारीख है और दोपहर के 2:15 बजे है, मेरे जानकारी में इस सिचुएशन को लेकर, जो बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी की जो परिस्थिति अभी बनी हुई है उसको लेकर भारतीय सरकार की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से एक भी टिप्पणी, एक भी बयान या कोई भी बात अब तक सामने आई ऐसा नजर नहीं आता है। अब मामला मैंने जैसे कहा ये होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हम आए दिन आपको दिखाते रहते हैं कि इस देश में जो आदिवासी हैं हमारे भाई बहन, उनके साथ क्या हो रहा है। कोई भी जो है उनको मार रहा है, पीट रहा है, उनके चेहरे पे मूत रहा है, उनके चेहरे पे थूक रहा है, जूता चटवा रहा है,
और सिर्फ आदिवासी भाई बहन के साथ नहीं, ये बात दलित समाज के भाइयों के साथ भी हो रही है। अभी अभी एक खबर आई थी कि एक दलित युवा ने अपनी जान पर खेलकर भी जो है वो उसने मंदिर में प्रवेश किया, क्योंकि उसको जाना था और जो सवर्ण हिंदू है उसको रोक रहे थे। ये भी तो हिंदू हैं। आप तो सबको हिंदू मानते हैं ना। भागवत साहब तो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो सब हिंदू है। तो फिर तो मुसलमान भी हिंदू है उनके हिसाब से, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहते हैं। अच्छी बात है। मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है आज की तारीख में इस देश में? हिंदू जिसको आप मानते हैं उनके साथ क्या हो रहा है? दलित के साथ क्या हो रहा है? आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है? एक व्यक्ति है, छत्तीसगढ़ का था, वो केरला में काम कर रहा था। उसको बांग्लादेशी समझ के इतना पीट पीट के लोगों ने मारा है। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उस व्यक्ति के शरीर पर 80 जितने ऐसे गंभीर चोट या घाव थे जिसके चलते उसकी जान चली गई। मैं वो वीडियो दिखाऊंगा आपको, मैं ऑडियो नहीं सुना नहीं पाऊंगा, लेकिन आप वीडियो इसको जरूर देखिए। ये वो है व्यक्ति, ये चला है उधर मलयालम। ये वो व्यक्ति है, रामचरण या राम समथिंग उनका नाम है। मैं ठीक से अभी नाम भी बता दूंगा आपको, मेरे पास वो है इनका नाम। अब इनको जो है इसलिए पीट दिया गया। ये दलित है, छत्तीसगढ़ का है ये व्यक्ति, था, अब तो रहा नहीं, अब तो चल बसा। छत्तीसगढ़ का था ये, और इसलिए इसको लिंच किया गया कि वो शायद किसको लगा कि ये लगता है कि बांग्लादेश से आया, यहाँ पे घुस पड़ा है या तो काम करने के लिए आ गया है। इसीलिए इस व्यक्ति की पीट पीट कर जो है हत्या कर दी गई। और ये जैसे मैं कह रहा हूं कि रामचरण या ऐसा ही कुछ नाम है इनका, और छत्तीसगढ़ के निवासी थे ये, और दलित समाज से आते थे। तो ये हिंदू नहीं है क्या? तो अगर यहां 140 करोड़ के देश में यहां रहने बसने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी से बसने वाले हिंदुओं की अगर आप रक्षा नहीं कर सकते, या उनको आप संरक्षित नहीं कर सकते, उनका आप संवर्धन नहीं कर सकते, तो बांग्लादेश के हिंदू तो बड़ी दूर की बात हो जाएगी महाराज, है ना। ये कहना बहुत जरूरी है आप तक। और मैं आपको बताऊं कि इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचानी चाहिए हमको। ये तो ठीक है, चलिए आपने कह दिया। अब यही एक व्यक्ति दिखाता हूं, आरएसएस का स्वयंसेवक है ये, मध्य प्रदेश के एक गांव का किस्सा है। ये क्या कहते हैं सुनिए इसको। अब आप भागवत साहब जब बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि हिंदुओं का ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अब ये हिंदू है, पिछड़े समाज से आते हैं। अब पिछड़े समाज में भी तो इतने सारे सेक्ट है ना, कि उसमें भी कौन अगला, पिछड़े समाज में भी अब ये कौन अगड़ा कौन पिछड़ा, इसका भी चक्कर चलता है। ये सुनिए, ये संघ के स्वयंसेवक है, मध्य प्रदेश से आते हैं। ये क्या कहते हैं सुनिए इसको। सेवक संघ का सक्रिय कार्यकर्ता हूं, और हम लोग किसी भी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव या छूतछात इसको हम नहीं मानते हैं, छुआछूत को। तो अभी पिछले महीने एक घटना मेरे साथ घटी कि हमारे ग्राम पंचायत पिपरिया पुआरिया में वाल्मीकि परिवार में संतोष परोचे के यहाँ श्राद्ध कार्यक्रम में, उसके पिताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में हम भोजन करने चले गए। तो हम जब भोजन करने पहुँचे तो हमारे साथ पूरे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे कार्यकर्ता और हमारे ही ग्राम पंचायत पिपरिया पुआरिया के शिक्षक सत्येंद्र रघुवंशी, वो भी हमारे साथ गए। तो सत्येंद्र रघुवंशी जी ने ये पूरा जो हमने भोजन किया वाल्मीकि परिवार में, उसकी वीडियो बना ली। क्योंकि चूँकि मैं एक करार समाज से हूँ, धाकड़ समाज से, तो उन्होंने वीडियो बना के गांव में ये वीडियो डाल दिया कि भाई परोचे परिवार में, वाल्मीकि परिवार में एक करार समाज के लड़के ने भोजन कर लिया, एक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से। तो उस वीडियो के माध्यम से गाँव के लोगों ने मेरे पिताजी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उसके ही घटना के बाद दूसरे दिन एक कार्यक्रम था जिसमें मेरे पिताजी को नहीं बुलाया गया। मेरे पिताजी को मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरे पिताजी के साथ छुआछूत भेदभाव कर रहे हैं। 2 दिन बाद पंचायत हुई, तो पंचायत में ग्राम के सरपंच श्री भगवान सिंह पटेल द्वारा ये कहा गया कि ये जो आपने अपराध किया है, करार समाज में आपने एक सामान्य जाति के हो और आपने वाल्मीकि समाज में भोजन कर दिया, ये हत्या से बड़ा अपराध है, गौ हत्या से बड़ा अपराध सरपंच साहब ने बताया, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास पूरी है। पंचायत की पूरी 55 मिनट की रिकॉर्डिंग है, उसमें ये बताया। तो मैंने कहा हम तो उदयपुरा में रह रहे हैं, हमारा बहिष्कार करो, आप पिताजी का क्यों कर रहे हो वो गाँव में रह कर? यदि पिताजी का बहिष्कार नहीं करवाना चाहते तो पिताजी का जिंदे में आप उनका पिंडदान कर दो, उन मुंडन करवा लो, श्राद्ध कार्यक्रम कर दो, उसकी भी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। इस प्रकार की गैर संवैधानिक पंचायत सरपंच साहब ने
तो भागवत साहब, आपसे दो हाथ जोड़ के ये विनती है कि ये तो आप ही की संस्था का कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक है, किस गांव का है, कहां से, सब बोला हुआ है ये व्यक्ति। आपसे गुजारिश है भाई साहब, आप जो है ना इनको न्याय दिला दें। ये हिंदू हैं, एक पिछड़े के घर पे जो है वो श्राद्ध का भोज था और वो चला गया, उसके साथ रिश्ते थे और अपने पदाधिकारियों को लेके गया। अब इस व्यक्ति का और इस पूरे कुटुंब का, उसके पिताजी का, सबका सामाजिक बहिष्कार हो चुका है। तो बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय आप जरूर दिलाएं, हमारे भाई बहन हैं। और तो आप तो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं वो सभी हमारे कुटुंब के हैं। तो इसमें तो फिर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, ये सब का तो कोई मतलब बनता नहीं है आपके हिसाब से। तो वो सब कराएं, लेकिन इनको पहले न्याय दिलाएं। ये यहाँ का हिंदू है, बड़ी वेदना में है, बड़ी तकलीफ में है। यही बताना था छोटे से वीडियो में। आपकी बारी है, आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं हमको लिख के जरूर से बताइए। और आपको लगा हो कि ये बात जो है हमने की वो सार्थक है, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें। और ये चैनल आप ही का है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और अपने साथियों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।